तो गाइस फाइनली ड्रॉअर निकल चुकी है। तो एक ये ड्रॉअर है, लाइट है, ये लाइट है, लाइट का कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस लाइटिंग का काम कर दिया है। हे गाइस, दिस इज अंशु संगोई एंड यू वॉच अंशु संगोई व्लॉग्स। सो मैं अभी अपना ये जो मैंने अभी इंट्रो किया है ये कुछ नई स्टाइल में बोला है। और अभी मैंने क्या हाथ मुँह वगैरह धोए हैं और अभी मेरी कंडीशन काफ़ी रफ़ है क्योंकि थोड़ा बीमार कंडीशन में चल रहा हूँ। गला वला पकड़ रखा है, कांटे हो रहे हैं। और सबसे पहले ओवरऑल व्यू दिखाऊंगा मैं घर का। तो यहाँ पर अपने प्याज पड़े हुए हैं जो कि अपने बच चुके थे, तो पिताजी लेके आए हैं कुछ खाने वाने के लिए ही इतने प्याज। और इधर कटिंग चल रही है इनकी। इसी के साथ साथ बुलेट भी यहीं है, अपना ट्रैक्टर भी यहीं है। ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर की बैटरी कल किसी वजह से पिताजी ने निकाल ली थी, कोई कार वार बंद हो गई थी उनके मित्र की, इस चक्कर में। बाकी ओवरऑल कंडीशन बहुत ही बेकार है मेरी। नहा धो के फ्रेश होते हैं, उसके बाद बनाते हैं अपने वीडियोस। इस पिछले 2 दिनों से ब्लॉग बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, मतलब दिमाग काम दे रहा है नहीं दे रहा। थोड़ा सा बीमार हो गया, गला पकड़ा गया था उस चक्कर में। और अभी थोड़ा सा ठीक हूँ। अभी जो सुबह मैंने व्लॉग बनाया जिसमें मैं नहा धो रहा हूँ, वो भी आज का ही कंटिन्यू व्लॉग है, वरना आप समझो पीछे का है। अभी आज तुम्हारा भाई नहा धो के कम्प्लीट है, क्योंकि मैंने छोटी छोटी क्लिप्स पहले भी ली थी कुछ पुराने व्लॉग में, पर कंटिन्यू नहीं कर पाया किसी कारणवश। अभी थोड़ी देर बाद आराम करूँगा, थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद जो टेबल पे अपने सामान है ना, इनके लिए पूरी व्यवस्था था। ये ड्रॉअर कौन खाली करके मैं मतलब 1-1.5 महीने से मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं इसको साफ करूँ, ये ड्रॉअर को निकाल के जिसमें मेरा सेटअप जमा, पर वो जमा ही नहीं पा रहा हूँ। रूम है, सब कुछ है, पर मैं अपनी व्यवस्था जमा ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो भी देखेंगे जल्दी से जल्दी। और करता हूँ मैं जो भी सीन है मेरे साथ, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो गाइस फाइनली ड्रॉअर निकल चुकी है। तो एक ये ड्रॉअर है, एक ये ड्रॉअर है और एक ये ड्रॉअर है। तो लगभग आपने ड्रॉअर तो तीनों देखी ही होंगी मेरी पहले व्लॉग्स में, कि मैंने क्या क्या सामान इनमें रख रखा था। पर मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था कि क्या फालतू है और क्या काम का है। अभी जो फालतू है और जो काम का है उसको सभी को करते हैं एक साइड, फालतू के कचरे को करते हैं क्लीन। और अंदर से टेबल की हालत तो वुडन में ही है, वो एंगल नहीं है क्योंकि थोड़ी पुराने ज़माने की थी। इसको हमने रेनोवेट किया था फिर नए में, लोहे की पत्तियों में थी। और ये बॉक्स जो था ये पुराना था, ये बॉक्स हैवी था, इस चक्कर में इसको मतलब निकाला नहीं, बाकी सारी चीज़ों को निकाल लिया था बहुत मस्त तरीके से। अब मैं इसको करता हूँ फिर से ठीक, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जो पहली वाली ड्रॉअर है उसको तो खाली कर ही दिया है, और इसका लॉक सिस्टम भी बहुत ही सही है और चालू भी है ये, पर इनकी की का पता नहीं है, दूसरी की लगती है शायद। और अभी देखते हैं क्या क्या सामान है। तो एक के अंदर अपना रख लेंगे पढ़ाई का मटेरियल, दूसरे के अंदर व्लॉग का मटेरियल, जो भी व्लॉग के सामान रहते हैं अपने, जो भी सीन्स रहते हैं। और तीसरे के अंदर अपना रखेंगे अपन जो ये वाला मटेरियल है ना, ये मटेरियल ही। और एक के अंदर व्लॉग का, तो एक के अंदर एजुकेशन का सामान पूरा लोड करते हैं। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सब अंदर। पहले तो अपन ने एक और 2 डिक्शनरी रख दी, इसके साथ साथ ये कुछ बुक्स हैं। एक तो ये है गैस वगैरह, गैस टंकी भरवाने के लिए है ये दोनों बुक्स, गैस टंकी की। तो इनको भी इसी के साथ में यहीं पे रख देते हैं, क्योंकि जब भी ड्रॉअर निकालो गैस भरवाने जाओ तो ये अपने को याद में रहती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे ही। ये मेरी डॉक्यूमेंट्स हैं इस पन्नी पॉलीथीन में पूरे। और बाकी तो कुछ है नहीं, ये जैसे स्टेपलर वगैरह है, कलर वगैरह है, पेन इसको डालते हैं इसमें। सर एजुकेशन वाला जो ड्रॉअर है, मतलब जो पढ़ाई लिखाई की सामग्री का, वो तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साथ साथ जो अपना टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का है वो कर रहे हैं, फिर आपको व्लॉगिंग वाला पूरा दिखाता हूँ मैं कैसे क्या है। तो इसके अंदर तो बेसिकली कुछ नहीं है, अपने कंपैक्ट्स रखे हैं बहुत सारे, इनमें कलर रखे हैं आँख के डिब्बों में बहन ने, बहुत सारा सिस्टम रखा है। 2 सीजर रखी हुई है, बाकी स्टेपलर वगैरह इसको करते हैं अंदर। बाकी जो छोटी मोटी सामग्री है उनको करते हैं बाहर। ये लीजिए। तो गाइस लगभग 2 ड्रॉअर में तो सामान जम चुका है। एक में अपना ही अटरम सटरम पूरा, और दूसरे में अपना पढ़ाई लिखाई का सामान। इसके बाद अपने जो ये है, इसके बाद एक ये है, और ये सारा सामान इसके अंदर सेटअप करना है मुझे जल्दी से जल्द। सो गाइस अभी इसको करते हैं अपन भी लोड, और इसका सामान पहले तो बाहर निकाल देता हूँ बाकायदा, क्योंकि पूरा खाली होना चाहिए। और इसी के साथ एक कवर है अपना, ये आईफोन का ही, इसी का है 13 प्रो मैक्स का, जो कि मैंने लिया था। मस्त है ये चीज़ भी, और मोबाइल तो मस्त है ही सही। 13 प्रो मैक्स मतलब 14 प्रो लिया था अपन ने, उसमें इतनी प्रीमियमनेस नहीं थी जो इस 13 प्रो में। बाकी अभी एक एसीफाई का एक डब्बा है अपने घर पे, इसी के अंदर चार्जर का बॉक्स, एक मोबाइल आया था पहले में 14 प्रो, उसका बॉक्स,
और लाइटें, ये लाइट है, लाइट की भी बैटरी शायद डेड हो चुकी है। और ये है मेरे पास माइक्स, तो माइक भी बहुत मैं कम यूज़ करता हूँ पर माइक्स हैं। और इसी के साथ एक ये ब्लूटूथ कनेक्टर जो पीछे से ऑन ऑफ करते हैं ना, वो ये भी बिल्कुल ऑन कंडीशन में है, मतलब इससे कि दूर से वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी और क्या क्या है देखना पड़ेगा। एक ये है ब्लूटूथ का डब्बा जो अपना वो वाला ब्लूटूथ रखा है। एक ये केबल आई थी अपनी नॉर्मल मम्मी के लिए टाइप सी। बाकी ये बिल वगैरह हैं कुछ, बाकी बॉक्स खाली। तो अभी इसको जमाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपने दोनों यंत्रों को अभी रख लेते हैं। इसी के साथ अपने पास 1 2 3 टेप रखी है, उस दिन बुलेट में लगाई थी। अभी मेरे को जहाँ तक अंदाज है ये वाली टेप की तो ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक लाइट मिसिंग फिर से मार दी है। इनको करते हैं इसके अंदर, बाकी एक ये टेप और पूरा सामान करते हैं इसके अंदर। और इधर हमारा भाई हमारे हाल चाल पूछने आया है आज बहुत ज़ोरों से। तो भाई अभी स्टार्ट करते हैं अपना काम जमाना। तो सबसे पहले इस बैग को ही रख दिया जाए KC5 को साइड में, उसके बाद अपना ये बॉक्स इधर, और इसी के साथ साथ अपना चार्जर का बॉक्स। नहीं, इससे पहले अपना अरे माइक तो बाहर ही रखा रहने देते हैं, गड़बड़ होगी, क्योंकि अपने को ज़रूरत लगे नहीं लगे। लाइट के सेल्स डाउन हो चुके हैं, बाकी इसकी ज़रूरत रहती नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि लाइटिंग आप देख सकते हो क्या मस्त आ रही है। मोबाइल के 1080 पिक्स में बना रहा हूँ जबकि मैं, और ये भी मस्त चीज़ है। तो ये भी रखता हूँ यहीं पे। ये वाला ये अपना ब्लूटूथ हेडसेट, इसको भी सेफ्टी के साथ ही रख देते ताकि कोई भी इन जैसा हेड नहीं सके। अरे तू नहीं लगाया तो बहुत आया है सब बालाघोन, हाथ लगा देते हैं। एक ये अपना जो ट्राईपॉड बोलते हैं इसको, वैसे इसको खड़ा भी कर सकते हैं यूँ। ये कुछ इस कंडीशन में रहता है, इसको भी कर सकते हैं माहौल जमा के यूँ। ये इससे राइट एंगल ले सकते हैं, ये वाइड एंगल ले सकते हैं, सब कुछ इससे। और ये लंबा नहीं हो पाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, उसका सिस्टम है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो वो एक स्टैंड आती है जो खड़ी रहती है, ऊंची नीची हो जाती है वो वाला। और इसी के साथ ये लाइट भी इसी में रख देते हैं, ये भी इसी में रख देते हैं, और ये भी इसी के अंदर। पर इनसे पहले ये रखेंगे इसमें, ये बॉक्स जगह करके, क्योंकि इसको रखना ज़रूरी है। ये गया इसके अंदर, और अब रख देते हैं एडजस्ट करके सामानों को। पूरा कंप्लीट हो चुका है अपना सेटअप, बस और कुछ नहीं बचा है। तो इसी के साथ साथ ड्रॉवर का तो जमाना हो गया। बाकी जो बचा है अपना, क्या बचा है, एक चीज़ बची है अपने पेटी में से कुछ सामग्री निकालने की, माइक वगैरह के इंस्ट्रूमेंट और बचे वो। और उसी के साथ साथ अभी हमने प्याज लोड कर दिए हैं यहाँ पे, और प्याज की कंडीशन आप देख सकते हो। और अपनी गड्डी है जिसका मैंने सामान मंगवाया था, 1 या 2 दिन में वो भैया से मेरी बात हुई है कि मेरी सर्जरी हुई थी, उस चक्कर में थोड़ा सा डिले कर दिया। बाकी प्रॉपर स्टैंडर्ड लुक सीट, तानों के साथ साथ ये कोई कुछ पाइप्स ये वाले लीक हैं, ये वाला कोई सा आई थिंक लीक है, मेरे को ध्यान में नहीं है, वो उधर अंदर से, तो वो मंगवाया इतना सामान। उसके बाद लुक देखना आप, गाड़ी की लुक ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगी। कुछ दिन तक अपन इसको नहीं लगाएंगे, पिताजी देखते हैं क्या कहते हैं इसका रिएक्शन, और उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। आने वाले समय में हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्रेस गार्ड आता है इसका, जो हमारे पास इससे पहले बुलेट थी ना उसके अंदर था। मतलब हमारे पास बहुत सारे चीज़ें थी, मतलब पिताजी ने बहुत सारी गाड़ियाँ, घोड़े, ट्रैक्टर वगैरह बदले। एक दिन प्रॉपर उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे अपन। तो भाई लाइटिंग का काम कर दिया है, ये पूरा देख सकते हो आप। यहाँ पर ये डोरी कट गई थी, इसको भी सही कर दी है। और ये यहाँ पर इसकी सुई नहीं पड़ रही है अभी, तो ये इसको भीतर करेंगे। ये भी वाइट, ये ब्लैक वाला, ये वाइट सब गया है। तो वायरिंग कर दी थी हमने एक दिन, पर एक वायर क्या टूट गया, फिर क्या प्रॉपर फिटिंग नहीं आ पाई। तो आज क्या प्रॉपर फिटिंग कर ही देते हैं। इनकी मेन वायरिंग का ही काम बचा है अपना आज, और उस दिन भी यही काम था, पर उस दिन क्या जमाना था इसको प्रोटेक्शन करके। प्रोटेक्शन तो होगा, थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देते ताकि दिक्कत नहीं आए। यस